जय हिंद। बिहार आईटीआई का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। अभी काउंसलिंग होना बाकी है। तो बच्चों के मन में ये एक सवाल उठ रहा है कि मेरा कितना रैंक रहेगा कि मुझे बिहार के टॉप आईटीआई कॉलेज मिल सकते हैं। कितना रैंक रहेगा कि मेरा को जिला स्तरीय गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, और उससे नीचे वाले रैंक को कौन से कॉलेज मिलने वाले। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताने वाले हैं कि पिछले कुछ वर्षों का जब काउंसलिंग हुआ था तो क्या कट ऑफ गया था गवर्नमेंट कॉलेजेस का, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज का। उसके बाद सर ये चीजें ट्रेड पे भी वैरी करेगी। ये सारी चीजों को हम आज आपको पूरा अच्छे से बता रहे हैं। इसके साथ साथ इसके बाद मैं बता दूं कि एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं आईटीआई ट्रेड के ऊपर कि कौन सा ट्रेड लेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए फायदा रहेगा, कौन सा ट्रेड लेंगे तो आप प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं। उसके साथ साथ एक कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो आप खुद का स्वरोजगार भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी को गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। कुछ लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं, कुछ नहीं भी जाना चाहते हैं। अगर नहीं भी जाना चाहता तो अपना खुद का रोजगार चालू कर सकते हैं। इन सब के ऊपर एक भी मैं डिटेल वीडियो ला रहा हूं। तो इसलिए हम बोलते हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला बात कर लेते हैं काउंसलिंग की डेट। देखिए, काउंसलिंग का अभी तक डेट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान किया जा रहा है कि यही जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका आईटीआई का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। आईटीआई होगा, इसके बाद आपका पॉलिटेक्निक का भी होगा, क्योंकि दोनों जो एग्जाम कंडक्ट कराती है एक ही विभाग दोनों चीजों को करा। अब देखिए, मैं बता दूं कि ये जो मैंने रैंक का बता रहा हूं ये एग्जैक्ट रैंक नहीं होता है। ये क्या होता है कि अनुमानित रैंक होता है। अब ये नहीं कि कहिए कि सर आपने कहा था कि 2000 वाले को टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो ये हुआ है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इस बार भी होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत बार ऐसा देखा गया है, कभी कभी बच्चा 10वीं का एग्जाम पास करने के बाद 12वीं का एग्जाम भरता है, आईटीआई भी भरता है और पॉलिटेक्निक भरता है, लेकिन वो एडमिशन तो एक ही जगह लेगा। तो अब वो कभी कभी क्या होता है कि कोई आईटीआई में नहीं लेता है, भैया चलो हम 12th कर लेते हैं, बाद में आगे देखेंगे। कोई होता है कि भैया नहीं आईटीआई नहीं करते हैं, पॉलिटेक्निक हम कर लेते हैं। तो वो दो जगह, तो इसी तरह से देखा जाता है। अब कभी कभी बच्चे, जब बहुत सारे लोग आईटीआई में जाते रहते हैं अच्छे रैंक वाले, तो क्या होता है कि जल्द कम रैंक पे ही आपके सीटें ज्यादा फुल हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए मैं जो ये रैंक है ये लगभग मान के चलिए कि 500 रैंक तक वेरी करता है। जैसे अगर 2000 बोला गया तो ये 1500 पे फुल हो सकता है, 2500 तक भी जा सकता है। तो ये चीजें है, ठीक है। तो इसको एक एकदम एग्जैक्ट लकीर मत मानिएगा, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। देखिए, बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कैटेगरी, बिहार में जो आईटीआई कॉलेजेस के जो सीट है वो कैटेगरी वाइज बटे हुए हैं। जैसे जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ये कैटेगरी है। हर एक कैटेगरी का अपना एक सीट रखा गया है। जनरल के लिए इतना सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना सीट है, एससी के लिए इतना सीट है। तो ये चीजें आपके वैरी करता है कि आप कैटेगरी पे भी आपको सरकारी कॉलेज मिलने ना मिलने के लिए होता है। दूसरा होता है जिला। हर एक जिले में आपका सरकारी कॉलेज है, तो आप कौन सा जिला को पहले प्रीफर कर रहे हैं। मान लीजिए कि जहाँ पे बहुत लोग कम ये शिक्षा से रहती है, जैसे अगर हम बात करते हैं रोहतास जिला, तो रोहतास जिला शिक्षा के मामले में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ क्या होता है कि शिक्षा, तो अब यहाँ अगर आप सोचिएगा कि मुझे बहुत ही मतलब ज्यादा रैंक है और मुझे यहाँ का कॉलेज मिल जाए, तो ये सब चीज नहीं होगा। अब वही चलिएगा उत्तरी बिहार तरफ, तो वहां पे थोड़ा शिक्षा का थोड़ा सा कम लेवल है, तो उधर आप जाइएगा तो उधर गवर्नमेंट कॉलेज होगा, लेकिन वहां पे आपको मिल सकता है ये चीज। तीसरा आपका ट्रेड। देखिए, ट्रेड पे इसलिए बोल रहा हूं, जैसे कुछ ट्रेड कोर ट्रेड होता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ये ट्रेड इनका डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हर जगह फिट हो जाते हैं। प्राइवेट में भी फिट हो जाते हैं, गवर्नमेंट में भी फिट हो जाता है, स्वरोजगार के लिए भी फिट कर लेते हैं अपने आप को। तो ऐसा ट्रेडों का कोर होता है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रेड आप चूज कर रहे हैं।
कॉलेज चॉइस, देखिए कॉलेज चॉइस में कैसे बोल दिया कि आप जैसे कि देख रहे हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज, आपका रैंक कम है लेकिन आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज दिए हैं एकदम शुरू के टॉप वाले, या आप जिला स्तर के कॉलेज दिए हैं, या एक नॉर्मल ऐसे कोई सरकारी कॉलेज दिए हैं, तो कॉलेज चूज करने पे भी आपका ये चीज डिपेंड करता है। उसके बाद सीट, देखिए सीट क्या होता है कि हर एक कॉलेज में समान सीट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी में फीटर का 30 होता है, कहीं कहीं फीटर का 60 भी सीट होता है, तो अकॉर्डिंग टू सीट होता है कि किस कॉलेज में कितना सीट है। ये सारी चीजें आपके गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड आपको मैटर करता है। अब देखिए सबसे पहला बात कर लेते हैं जैसे बिहार के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे अगर हो गया पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया, भागलपुर हो गया, ये सारे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आईटीआई के। इसमें जो रैंक जाता है तो पिछले कुछ साल देखा गया है कि 2000 से लेके 5000 के बीच के बच्चे को इस कॉलेज में एडमिशन मिली है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा ट्रेड मिला है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे मैं बोला कि इस रैंक वाले के गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ट्रेड की अभी नहीं बात कर। देखिए लेकिन जैसे अगर कोई इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ये जो 4 ट्रेड है भैया, इसका अब ये मत कहिए कि ये हो सकता है कि भैया आप बोल रहे हैं 5000 पे ये किसी को इलेक्ट्रिकल मिलेगा या फिटर मिलेगा, नहीं। ये क्या होता है कि ये ट्रेड बहुत ही जल्दी फिट भरे जाते हैं क्योंकि इसका डिमांड ज्यादा है, मैं पहले ही बोल दिया। तो ऐसे ये एक कॉलेज का है कि मान लीजिए कोई अदर ब्रांच लेते हैं, ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में वहां पे मिल सकता है, लेकिन आप सोचेंगे कि डायरेक्ट इस ट्रेड के लिए मिल जाए तो ये कहना मुश्किल है। तो मतलब इसमें जितना आपका अच्छा रैंक रहेगा, मतलब जितना कम आपका रैंकिंग रहेगा, उनको मिलने की संभावना ज्यादा रहती है, ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस। उसके बाद आते हैं, उससे ऊपर आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे सभी जिलों में एक एक गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज है। तो इस कॉलेज का लगभग रैंक देखा गया है कि 5000 से 10,000 के बीच में आपका डिस्ट्रिक्ट का वाइज गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलता है। इसमें भी भैया ध्यान रखिएगा, ट्रेड जरूर वेरी करता है। अगर आप अच्छा ट्रेड लेंगे तो इसके लिए भी भैया मारा मारी ज्यादा होती है, सब कुछ चाहता है कि हमें अच्छा ट्रेड मिले। जब आईटीआई कर ही रहे तो एक अच्छा ट्रेड से करें ताकि हमारा फ्यूचर में उसका यूज हो सके। अब जैसे नए आजकल आए हैं आईटीआई, आईटी, सीएस, ये सब ट्रेड्स आए हैं, कंप्यूटर रिलेटेड, ये सब नए अभी ट्रेड्स हैं। तो इनकी डिमांड अभी वैसी नहीं है जितनी अगर खासकर इलेक्ट्रॉनिक की कह दे, फिटर का कह दे, वेल्डर का कह दे, तो इनका डिमांड ज्यादा रहता है। अब आते हैं उससे नीचे, अब मान लीजिए जिसका 10,000 से ऊपर है, तो अगर 10,000 से 20,000 के बीच में जिनका रहता है तो उनको देखिए, अब ये मत समझिए कि उनको डायरेक्ट ये गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। टोटल मैं ये बता दूं कि 33,000 ये सीटें हैं आपका गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के टोटल। तो अब देखिए, अब जो 10 से 20 वाले बच्चे हैं, इनको डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना कम रहती है। लेकिन इनको कब मिल सकता है, जैसे बहुत बार मैं बोला कि बहुत सारे बच्चे क्या एग्जाम दे लेते हैं, वो या तो काउंसलिंग ही नहीं कराते हैं, काउंसलिंग कराते भी हैं तो कभी कभी वो एडमिशन नहीं लेते हैं। तो वैसे केसों में बीच बीच में एक मॉपअप राउंड होता है कि आप अपना बीच में देखिए कि कितने सीटें बचे हैं, उसके बाद अपना फिर से कॉलेज प्रेफरेंस चूज करिए, तो वो मॉपअप राउंड होता है। या तो स्पॉट राउंड होता है कि आप एकदम लास्ट में अब इस गवर्नमेंट कॉलेज में मात्र 3 सीटें बचे हैं, जो पहले जाएगा उसका हो जाएगा। तो ऐसे केसों में अगर मान लीजिए आपका कितना भी रैंक है, आप पहले पहुंचते हैं तो हो जाता है। कभी कभी इसमें कैटेगरी भी वैरी करता है कि आपका भले ही रैंक ज्यादा है लेकिन एक एससी कैटेगरी में एक सीट बचा है, तो अब वो किसको मिलेगा भैया, तो एससी कैटेगरी वाले बच्चे को भी मिलेगा। तो ये चीजें भी होता है कि 10 से 20,000 के, सॉरी 10,000 से 20,000 के बीच वाले ये चीजें। अब देखिए 20,000 से ऊपर वाले को भैया एकदम मैं बोल रहा हूँ कि आपको लगभग प्राइवेट कॉलेज मिलने की संभावना है, खासकर कब, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में। अब आपका क्या होता है, तो अब बोलिए कि सर अगर मेरा इतना आ गया तो हम काउंसलिंग ही नहीं कराए, नहीं। मैं जैसे जितना ज्यादा रैंक होता है उन सबों को जब तक आप लास्ट में इंतजार करेंगे मॉपअप राउंड का या स्पॉट राउंड का या कैटेगरी का, तो आपको भी मिलने की संभावना है। तो अब मेरा एक सलाह समझिए कि आप काउंसलिंग जरूर कराएं। सबसे पहला काम काउंसलिंग में अब ये नहीं है कि अगर आपको आईटीआई में एडमिशन लेना है तो पहले ही अगर आपका रैंक ज्यादा है, आप पहले ही मान लिए कि नहीं मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा सोच के आप ये कर दीजिएगा तो आप काउंसलिंग में भाग नहीं लीजिएगा। तो ये गलती मत करिएगा। सबसे पहला चीज कि आप आईटीआई के काउंसलिंग कराइए।
दूसरा, उसमें ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों के नाम दीजिए। देखिए, जब काउंसलिंग कराते हैं तो ये नहीं है कि आप इतना कॉलेज देंगे तो उसका कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसीलिए आप नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा से ज्यादा भरिए, जितना आपको हो सके। आपको लगता है कि मान लीजिए 30 है, जो भी है, जितना भी सब भर दीजिए, ठीक है। और तीसरा चीज, आप मॉपअप राउंड हो, स्पॉट राउंड हो, इन सबों का लास्ट तक इंतजार करिए। कभी कभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा देखा गया है कि बच्चे का रैंक बहुत ज्यादा है, लेकिन वो क्या गया कि स्पॉट राउंड में वो एकदम टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में 2 सीटें बची है और वो पहले जाता है और उसको वो सीट मिल जाती है। ऐसा भी पहले देखा गया है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसीलिए आप काउंसलिंग कराएं, लास्ट तक इंतजार करें, स्पॉट राउंड तक इंतजार करिए। हो सकता है कि आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे अब मान लीजिए पहला सीट अलॉट हुआ तो कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, उसका एक लिस्ट जारी किया जाता है कि हाँ, मेरे पास 30 सीट है, 30 में से 25 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, मेरे पास अभी 5 सीट अभी खाली है। तो इस वजह से जब भी सीट अलॉटमेंट होता है उसके बाद एडमिशन के बाद एक सीट मैट्रिक्स जारी किया जाता है कि मेरे पास इतनी इतनी सीटें बचे हैं। तो इन सबों को देखते हुए आप अगर लास्ट तक इंतजार करेंगे तो हो सकता है कि आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना हो। ठीक है, वीडियो अच्छा हो लगा हो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होने। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।